भाई दोस्तों, आज की जो वीडियो है किसी फ़ायदे की उस पर नहीं है कि एक सच्चाई है कि जो भाई बोल देते हैं कि खेती में टेक्निकल खेती करके आप इतना पैसा कमा सकते हो या ऐसा कर सकते हो। ये सभी चीज़ें एक टाइम पे भी और मौसम पे भी बहुत चीज़ों पे निर्भर करती है। खाली टेक्निकल खेती करके आप सोचते हो कि एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, उसका आज आपको सामने दिखाएंगे कि ये नहीं पता कि किसान के साथ क्या हो जाए। टेक्निकल खेती करने वाले हमारे साथ में एक किसान है आज, जो काफ़ी सालों से अपना केले की खेती कर रहे हैं और इस साल तो इनकी जो लागत लगी है वो भी शायद ना मिल पाए, शायद का बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ऊपर से एक तो मौसम की मार और जो ये मेरे सामने आप नुकसान देख रहे हो, पेड़ बीच में से टूट कर गिर रहे हैं और जबकि जो केला है अभी तक तैयार नहीं है। अगर माल तैयार हो, जैसे आप ये देख रहे हो केला टूटा पड़ा है, ये तैयार नहीं है अभी। अगर ये तैयार होता तो ये मार्केट में जाके जो भी रेट जा रहा है वो चला जाता। और दूसरी बात है, मार्केट में भी इस बार रेट बिल्कुल ख़त्म है, 6 से 7 रुपये किलो जा रहा है बस। तो हम किसान भाई से मिलते हैं इस बार उनको कितना नुकसान है, और ये सिर्फ उनके साथ है और भी किसानों के साथ में है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो भाई साहब? जी बढ़िया भाई साहब। तो इस बार तो शायद बहुत ज़्यादा नुकसान बैठ गया जी। हाँ जी, क्या कर सकते हैं भाई साहब, ऊपर वाले का जो हुक्म है वही होगा। तो इसमें सरकार से कुछ मुआवजा मिलने की तो उम्मीद है नहीं? ना जी, सरकार से क्या मिलेगा, इसमें कुछ नहीं मिलने का। हाँ, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ तो ये फसल बोलते भी नहीं कि हमारे यहाँ फसल हो जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अच्छा जी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में तो है ही नहीं कि हमारे यहाँ फसल हो जाएगी। अपना तो थोड़ा सा जी एड्रेस बता दो, किस जगह पे आप हो अभी? नमस्कार, मेरा नाम पंकज त्यागी है जी, ग्राम अम्बेटा का, जिला सहारनपुर। जिला सहारनपुर। हाँ जी। ठीक है जी। मैं पिछले 4-5 साल से गन्ना प्लस केला की खेती कर रहा। तो जी जो हम नुकसान देख रहे हैं, ये कितना केला इस बार था आपके पास? ये 2 एकड़ था भाई साहब मेरे मतलब पास कि में। 12 बीघे लगभग। हाँ जी। तो लगभग नुकसान इसमें 12 बीघे में कितना है भाई जी 3 लाख रुपए के करीब का मेरा इसमें खर्चा आ रहा है जी? 12 के 12 बीघे में? 12 बीघे में। ठीक है जी। और वो मुझे लगता नहीं इस बार पूरा होगा, कारण 3 महीने से बारिश इतनी रही कि हालात जैसे बाढ़ वाले थे वो रहे। जी जी। और इसमें कारण क्या है, देखो फर्टिलाइजर की डोज तो इसमें बहुत पड़ती है, पर दवाइयाँ वगैरह नहीं पड़ती इसमें इतनी बिल्कुल जी, बिल्कुल। और लोगों के आसपास सब गन्ने के खेत है, सब अपनी बेल मारने की दवा, घास मारने की दवा जी जी जी। खेतों में डाल रहे हैं। वो बारिश का पानी इनके अंदर को निकल कर गया। केले के अंदर तो मैंने सुना है कि जैसे अगर 15 का रेट मिले केले में, हाँ जी। तो उसमें लगभग 7.5 रुपये पर किलो पे लागत का खर्चा आ जाता है। अरे मैं अगर 1 क्विंटल का 1500 रुपये रेट मिले तो 750 की लागत है। रेट तो हमारे हाथ में नहीं है जी जी। लेकिन प्रोडक्शन है। बिल्कुल अगर ये नुकसान हमारा ना हो तो रेट भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जी। भाई हमें 10 रुपये नहीं मिले, 3 रुपये मिल गए बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 रुपये मिल कर जाएंगे, मेहनत मिल गई। पर इस पोजीशन में तो जी लागत भी पूरी नहीं हो रही इस बार। तो इस बार रेट क्या है जी? इस बार 8 रुपये 9 रुपये किलो। 8 रुपये। हाँ जी। और पहले क्या जा रहा था जी? 18, 25, 23, 22, 20, मतलब मैक्सिमम 1500। और मतलब कि अगर 15 रुपये भी रेट मिल जाता तो वो भी बहुत अच्छा रेट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी। और 8-10 में तो मतलब कि 8-10 में तो कुछ भी नहीं। अगर प्रोडक्शन भी होता, मान लो अगर आप ये नुकसान ना होता, कुछ नहीं है, समझ लो कि जो लगाया वो मिल गया। अगर मेरा मतलब ये कहने का, अगर मान लो ये नुकसान ना होता और रेट मिल जाता आपको 15 से 16 का, हाँ जी। तो ये लागत पूरी हो जाती है, प्रॉफिट भी हो जाता इसमें? नहीं, अगर जो 15-16 रुपए का रेट मिल जाता जी। अगर इस पोजीशन में भी होता तो ये है कि लागत पूरी हो जाती। अच्छा, और प्रॉफिट फिर भी नहीं होना था? प्रॉफिट तो इसलिए नहीं होना था जी, देखो ये तो बारिश से ये पेड़ खराब हो गए। बिल्कुल अब ये हमारा केला है, अगर ये 10 दिन बाद टूट जाता तो ये पक जाता, ये यहाँ से गोल हो जाता, इसके मार्केट में रेट मिल जाते। अब ये पकड़ने का नहीं। सब्जी में बेचना पड़ रहा है। तो सब्जी में तो और मंदा जा रहा होगा। सब्जी में चलो महंगा भी जा रहा है, पर सब्जी वाले एक दिन में कितना ले लेंगे? 1 कुंटल, 2 कुंटल। यहाँ पड़ा 50 कुंटल, 100 कुंटल टूटा हुआ, बताओ कहाँ लेकर जाए? बिल्कुल जी। व्यापारी लेने को तैयार नहीं। सही कह रहे जी। तो नुकसान ही है जी, और है क्या? तो भाइयों ये है हकीकत। इन्होंने करंट वाली जो तार बोलते हैं झटका मशीन, वो भी आपने लगाई हुई है। मतलब कि अगर देखा जाए तो ट्यूबवेल भी आपकी अपनी पानी का मैनेजमेंट अच्छा है। एक तरीके से कह सकते हैं आप पूर्ण तरीके से पूरी टेक्निकल खेती कर रहे हैं। तो मतलब कि अगर मौसम की मार पड़े और फिर ऊपर से जो बाजार का मूल्य ना मिलना, तो टेक्निकल खेती भी कहीं ना कहीं किसान को तो मार्केट भाव पे है प्रोडक्शन और माल का। और देखो ये टेक्निकल तो ये है कि हम यही तो है अपनी जमीन से डबल मुनाफा कहाँ से ले। जी जी तो जी। प्रयास ही तो हम कर सके। जी जी जी। आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो टेक्निकल खेती से। मार्केट तो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, मार्केट भी हाथ में नहीं है। और जो मौसम की मार है, मौसम की मार है, वो तो चलो किसी के भी हाथ में नहीं है। पर कम से कम सरकार इतना तो कर ही सकती है कि जैसे मौसम की मार पड़ी है, या तो किसान को रेट अच्छा दवा दे,
या फिर उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि भाई कुछ जैसे नुकसान हुआ है उसके बारे में अगर ये देखो वो तो उनका काम है, उन लोगों का, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो यही है कि देखो इतना लगा कर अगर जो इतना नुकसान है तो दिक्कत तो है ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम तो इस साल जो है हमने पूरे साल की मेहनत करी, उसमें माइनस में ही है इस बार, तो प्लस में नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, ये जो नुकसान है आजकल आप देखते हो, अगर जैसे शहरों में कुछ लोग नौकरी करते हैं या बैंक वाले होते हैं, अगर उनको 1 महीने की सैलरी टाइम पे ना मिले तो वो रोडों पे आ जाते हैं। और एक किसान है जो इतना जिगरा रखता है कि साल भर की मेहनत पानी फिर जाता है और फिर भी वो सीना चौड़ा करके दोबारा खेती करता है। और हमारे कुछ देश में ऐसे लोग हैं कि सड़कों पे उतर जाते हैं 1 या 15 दिन की तनख्वाह ना मिलने पे। तो बहुत बड़ा जज्बा होता है किसान का कि एक नुकसान आप मेरे सामने देख रहे होंगे, अपने सामने सारा, मतलब कि 2 एकड़ 12 बीघे की जो इनकम तो क्या होनी है, मतलब कि जो लागत लगी है, जो खर्चा है साल भर का, और जो किसान की मेहनत है बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाली। तो भाइयों टेक्निकल खेती अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा, पर जब मौसम की मार पड़े और ऊपर से रेट ना मिले तो खेती तो ऐसी चीज़ है कि इसका कुछ नहीं पता, ये कुछ भी ना दे के जाए और देने में दे जाए काफ़ी पैसे दे जाए। तो सभी इस बारे में कुछ सरकार को भी सोचना चाहिए, या तो फिक्स रेट करे या कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं बनाना चाहिए। अगर किसान को मौसम की मार पड़ती है तो उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब बोलते हैं कि बीमा करा लो, भाई किसान बीमा कराए क्या कराए, ये तो अपने आप ही होना चाहिए ना, जिसका नुकसान हुआ है उसको उसी हिसाब से पैसे या कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो भाई ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को पता लगे किसान के साथ में कितनी बड़ी मुसीबत है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मिलते हैं अगली वीडियो में।